नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में एमसीडी ने आसाराम के आश्रम को नोटिस भेजा है। आसाराम के रिज रोड पर बने आश्रम को नोटिस भेजा गया है। इसका जवाब 15 दिन के अंदर देना होगा। नोटिस में कहा गया है कि आश्रम का इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटीज यानी कि कमर्शियल गतिविधियों के लिए किया जाता है, लिहाजा इस पर टैक्स लगेगा। आसाराम की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। गुजरात सरकार पहले ही सवाल उठा चुकी है, नोटिस भेज चुकी है। अब दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी आसाराम के आश्रम का कमर्शियल इस्तेमाल होने पर नोटिस भेजा है। जाहिर तौर पर आसाराम जो कि इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली में रिज रोड पर आसाराम का आश्रम है, काफी अरसे से आश्रम बना हुआ है। अब इस पर सवाल एमसीडी ने उठाया है कि आखिरकार इस आश्रम में किस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़ रहे हैं। अजीत, 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, क्या कुछ कहा गया इस नोटिस में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 3.5 एकड़ में जो इनका आश्रम बना हुआ है, साफ तौर पर यहाँ पे जो है पुस्तकें और अगरबत्तियां बेची जा रही थी, जिस बाबत एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए ये नोटिस परसों की डेट में जारी किया। साफ तौर पर ये कहा है कि उस आश्रम के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, जिसकी वजह से लोग सेल और परचेज करते हैं और सेल परचेज के नाते टैक्स बनता है, लायबिलिटीज बनती है, तो इसके लिए वो भुगतान करना चाहिए, जो कि उस एमसीडी नहीं कर रही थी। इस बाबत एमसीडी ने एक्शन टेकन लिया और नोटिस जारी करते हुए साफ तौर पर ये कहा कि कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है इस आश्रम के अंदर, इसलिए इसका टैक्स लायबिलिटी बनता है और जल्द से जल्द आपकी तरफ से टैक्स भरकर इसको जवाब दिया जाए। अगर ऐसा जवाब नहीं देते तो एक जो स्टेप होगी एमसीडी की, वो कोर्ट में जाएगी। ये एमसीडी की तरफ से कहना है, लेकिन साफ तौर पर है कि अभी 13 दिन का वक्त और बचा हुआ है आश्रम की तरफ से। अगर आश्रम पूरी ये प्रक्रिया नहीं करती है तो शायद इन्हें फिर से एक बार कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है, यानी एक बार फिर से आसाराम की मुश्किलें साफ। अजीत, जानना चाहेंगे क्या सिर्फ ये टैक्स लायबिलिटी ही बनेगी या आगे भी कुछ कोऑर्सिव स्टेप्स हो सकते हैं आश्रम के खिलाफ? बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ सर इनके खिलाफ और भी स्टेप हो सकते हैं। जो मेरी बात हो रही है सूत्रों से, वो साफ इनका ये कहना है कि जो जमीन है उस जमीन को लेकर भी लेटर लिखा जाएगा डीडीए से और तमाम लोगों से पूछा जाएगा कि आखिर ये जो जमीन हुई थी किसके नाम से अलॉटमेंट हुई थी, क्या कुछ प्रोसीजर दिए गए थे अलॉटमेंट के वक्त, क्या कुछ इन्होंने आसाराम ने डिमांड की थी, उन तमाम डिमांड को भी पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा उसमें वक्त है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं साफ तौर पर कि तमाम जो शिकंजे अब कसने शुरू हो गए हैं इनकी लैंड को लेकर भी। आचल जी, अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, एमसीडी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया है और अब जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह हमारे संवाददाता अजीत भी बता रहे हैं कि यहाँ पर और कई गड़े मुर्दे उखड़ने वाले हैं, फाइलें आसाराम के खिलाफ खुलने वाली हैं। तो वक्त हुआ है 4 बजे इनसाइड स्टोरी का।